उन दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। दोनों चैटिंग किया करते थे और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़की औरों से अलग थी। उसे किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं होता था। अपनी मम्मी और उस लड़के के सिवा और किसी से बात नहीं करती थी। लड़की की अपने पापा से नहीं बनती थी। वो अक्सर लड़की को डांटते रहते थे, इसलिए लड़की को अकेले ही रहना पसंद था। उसका नेचर ही ऐसा था। लड़के को भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो सिंपल हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। लड़की जब कोई गलती करती तो लड़का उसे डांट देता। लड़की चुप हो जाती और रोने लगती। फिर लड़का सब कुछ भूलकर उसे मनाता था। लड़का लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। लड़की जब भी रोती थी, लड़का उसे प्यार से मनाता था। फिर लड़की से हमेशा एक ही बात कहता था, अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए और तुम्हें कभी मुझसे दूर जाना हो, मुझसे दूर जाने से अगर तुम्हें खुशी मिलती हो तो तुम चली जाना। मुझे छोड़ के तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तब लड़की कहती थी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुमसे कभी दूर नहीं जाना। ऐसे ही लगभग 1 साल बीत गया और वक्त के साथ लड़की भी बदलने लगी थी। जो काम वो कभी नहीं करती थी वो करने लगी थी, और उसे बात करना, झूठ बोलना, बातें छुपाना। लड़के को ये सब पसंद नहीं था। लड़का कहता था, कभी मुझसे झूठ मत बोलना। जब कोई झूठ बोलता है तो बहुत दुख होता है, धोखे जैसा लगता है, तो तुम कभी मुझसे झूठ मत बोलना। लेकिन लड़की अब चेंज हो रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि लड़के को बुरा लगता है। लड़की जब किसी अनजान लड़के से बात करती, लड़के के पूछने पर झूठ बोल देती। वो लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। लड़के को डर था कि कोई उससे उस लड़की को छीन ना ले। लड़के के लिए लड़की से बढ़कर कुछ नहीं था। वो लड़की के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता था, लेकिन लड़की के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो लड़की बदल रही थी। उस लड़के से ज़्यादा वो दूसरों से बात करने लगी थी। इस बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई भी होने लगी। लड़की के घर वालों को भी ये बात पता चल गई। फिर लड़की का फ़ोन आना कम हो गया। लड़का उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहता था। लड़का उससे फ़ोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस लड़की के पास फ़ोन नहीं था। अपनी मम्मी के फ़ोन से बात करती थी। लड़का डर रहा था कि कहीं वो लड़की उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। 2 महीने और बीत गए। अचानक लड़की का फ़ोन आना बंद हो गया। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। ना चाहते हुए भी लड़के ने लड़की को फ़ोन किया तो लड़की की मम्मी ने फ़ोन उठाया। उसने लड़की के बारे में पूछा और लड़की के बारे में सब कुछ बताया। और लड़के ने कहा, आप हमारी शादी करवा दो, मैं उससे बहुत खुश रखूँगा। लड़की की मम्मी ने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। उन्होंने मना कर दिया और फ़ोन रख दिया। लड़का अब कुछ नहीं कर सकता था। लड़के को ये बात पता थी कि एक दिन ऐसा ही होगा, इसलिए वो अक्सर लड़की से पूछता था कि अगर हमारे घर वाले हमारी शादी से मना कर देते हैं तो तुम क्या करोगी। तो लड़की कहती थी, मैं अपने घर वालों को मना लूँगी, और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। फिर लड़का कहता था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, हम दोनों मिलकर घर वालों को मना लेंगे। लेकिन अब तो लड़की की मम्मी ने मना कर दिया था। लड़की लड़के को अब बहुत कम फ़ोन किया करती थी। और एक दिन लड़की ने फ़ोन किया और लड़के से कहा, तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते थे ना, और तुम हमेशा कहते थे कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। लड़के ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम आज ये क्यों पूछ रही हो। तो लड़की ने कहा, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। लड़के ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन लड़की नहीं मानती है। लड़का रोते हुए कहता है, ठीक है, जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और मुझे छोड़कर जाने की वजह तो बताती जाओ। कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा।
लड़की कहती है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। लड़का इससे पहले कुछ कहता, लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़का परेशान था, रो रहा था। वो अपना सब कुछ खो चुका हो, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। लड़की को रोकना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो किसी से बात नहीं करता, कहीं नहीं जाता। लड़के को धीरे धीरे बुरी आदत लग गई। उसे अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं था। सोचता था कि जो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी, उसे छोड़कर क्यों चली गई। इसी सोच में वो पल पल मर रहा था। और धीरे धीरे 1 साल और बीत गया और लड़का अब जॉब करने लगा था। अचानक एक दिन पूरे 1 साल के बाद लड़की ने लड़के को फ़ोन किया। लड़का उसका फ़ोन नंबर देख चौंक गया। लड़के ने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि लड़का कुछ कह पाता, लड़की फ़ोन पर एक दिन पूरे 1 साल के बाद लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़का उसका फ़ोन देखकर चौंक गया। लड़की ने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, वो फ़ोन पर रोने लगी। लड़का डर गया था उसका रोना देखकर। फिर लड़के ने पूछा, कैसी हो तुम और क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? पर लड़की जवाब देने के बजाय बहुत रो रही थी। वो ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। काफ़ी पूछने के बाद उस लड़की ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुमने मुझसे इतना प्यार किया, फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम्हें धोखा दिया। मैं जानती हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो लड़के ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरी किस्मत में नहीं थी इसलिए मुझे नहीं मिली। पता है, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। दर्द इस बात का रहता है कि मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी गलती क्या थी जो तुमने मुझे यूं छोड़ दिया। मैं तुम्हारे जाने की वजह क्या थी रोज़ सोचता हूँ कि आखिर क्यों, क्या गलती थी मेरी जो तुम मुझे छोड़कर एक पल में चली गई। एक सवाल है तुमसे, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारा मुझे छोड़कर जाने की वजह क्या थी। फिर तुम्हारी कसम ज़िंदगी में कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लड़की उसकी ये बातें सुनकर और रोने लगी। इधर लड़की का रोना देखकर लड़के को भी बहुत रोना आ रहा था। फिर लड़की बताती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी कि मैं आज के बाद तुमसे कभी बात ना करूं, इसलिए मैं तुमसे दूर हुई। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लड़के ने कहा, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हें जाना है। हमारी ये लव स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन तुम मुझे बता कर भी तो जा सकती थी। गलती तुम्हारी नहीं है और इन सब से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा है कि मैं तुम्हें पा ना सका, लेकिन मेरी ख्वाहिश हमेशा से यही रही थी कि तुम हमेशा खुश रहो। इस 1 साल में बहुत कुछ बदला है। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं प्यार से बहुत दूर हो गया हूँ। लड़की ने कहा, नहीं तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लड़का कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। इस प्यार से धोखा मिलने के बाद बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने खुद को। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें तकलीफ़ हो, लेकिन बस इतना याद रखो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। आज मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है और मुझे कुछ नहीं कहना। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। लड़के ने फ़ोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से
कुछ टूट गया हो। वो लड़का उस लड़की से आज भी उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था, लेकिन अब हालात से डरता था। वो अब लड़की पर भरोसा करने से डरता था, उस लड़की को दोबारा खोने से डरता था, इसलिए वो लड़की से दूर ही रहना चाहता था। प्यार करना इतना आसान नहीं। आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे की तरफ आकर्षण को प्यार समझने लगते हैं, लेकिन क्या वो सच्चा प्यार होता है जो एक दूसरे से किए हुए वादों पर जिंदगी भर टिका रह सकता है? ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये कई लड़कियों की कहानी भी है जो इसी तरह की परेशानियों को झेलती हैं। प्यार के कुछ दिन बीत जाने के बाद और आखिरकार में प्यार टूट जाता है। प्यार करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करे तो इस प्यार को सम्मान दे। बस इस कहानी का यही अंत।